वेलकम टू तेज एजुकेशन। अब आप हमारी सभी क्लासेस अनअकैडमी पर भी ले सकते हैं। मैं खुद आपको अनअकैडमी पर सभी क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। केवल आप अनअकैडमी पर सर्च करें विकास सिंह धाकर, और इसके लिए मैंने आपको नीचे लिंक दे रखी है जहां आप प्रोफाइल पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं और सभी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं रोजाना, और सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री रहती हैं। अब आप इस वीडियो में 20 में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। हमारा चैलेंज है कि आप 17 प्रश्न सही कर दें। सबसे पहला प्रश्न है कि गुना में मल्हारगढ़ किले में स्थित बावड़ी का नाम क्या है। देखिए, आपको बाद में जरूर कमेंट करना है कि आपके स्कोर क्या रहा। हमेशा याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प डी, दोयाला बावड़ी। ठीक है, गुना में मल्हारगढ़ किले में कौन सी बावड़ी है, तो दोयाला बावड़ी है भाई। विकल्प डी इसका सही जवाब है। काफ़ी कम लोगों का ये सही निकलेगा। प्रश्न है कि माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, और इस प्रश्न की महत्वपूर्णता तो आपको पता ही है, जब भाई पटवारी में आया है तो कितना महत्वपूर्ण है। तो माधवगढ़ किला मध्य प्रदेश के कौन से जिले में है, तो इसका सही जवाब है यह सतना में है माधवगढ़ का किला। प्रश्न बनता है कि नीमच में जावद और मनासा किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो नीमच में है जावद और मनासा, और ये दोनों प्रसिद्ध हैं अपनी चट्टान चित्रकारी के लिए। किसके लिए? चट्टान चित्रकारी के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में सनौधा किला मौजूद है, तो आप याद रखिएगा कि सनौधा किला मौजूद है भाई हमारे सागर जिले में। अगला प्रश्न है कि बड़वानी जिले में स्थित मुख्य किले का नाम क्या है, तो जो ऐसा जिला जो बड़वानी जिले में है, यह मुख्य किला है सेंधवा का किला। कौन सा भाई? सेंधवा का किला है जो बड़वानी में स्थित है। प्रश्न है कि श्योपुर बड़ौदा रोड पर श्योपुर में 18वीं शताब्दी की हवेली कौन सी है, तो भाई कितने महत्वपूर्ण हैं। और ये ऐसे प्रश्न हैं, चाहे तो आपने पुणेकर की किताब से पढ़ रखा हो एमपीजी के, या फिर आपने महावीर से, लेकिन ये प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, नहीं बताते हैं भाई वो, लेकिन ये पटवारी में तो पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाई विकल्प बी, नया गांव। कौन सी हवेली है? नया गांव हवेली। प्रश्न है कि रीवा में गुफा लेखन अर्थात अंतरलेख कहाँ पाया जाता है, तो आप याद रखें रीवा में गुफा लेखन या जो अंतरलेख है ये पाया जाता है भाई केवटी। नेक्स्ट प्रश्न है कालिया दह महल कहाँ पर है, तो आप याद रखिएगा कालिया दह महल स्थित है हमारा उज्जैन में। प्रश्न है कि नरवर का किला कहाँ पर मौजूद है, तो आप याद रखिएगा कि जो नरवर का किला है यह मौजूद है भाई हमारा, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, काफ़ी कम लोग इसको सही कर पाएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो इसका सही जवाब है कि यह विंध्य पर्वत श्रेणी में मौजूद है। कहाँ पर है? विंध्य पर्वत श्रेणी में। कितने लोगों का ये बिल्कुल सही निकला था, सच सच बताना। प्रश्न है कि मांडू का जहाज महल, तो जहाज महल कहाँ पर है? मांडू में है जहाज महल। यह कौन सी वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है जहाज महल, तो भैया जी जो जहाज महल है ना, ये अफगान वास्तुकला का, किसका? अफगान वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है, बेस्ट उदाहरण है। प्रश्न है कि निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में मौजूद है, तो आप याद रखें ऐसा पर्यटन स्थल जो ग्वालियर में मौजूद है, यह पर्यटन स्थल है भाई हमारा गौस मोहम्मद का मकबरा। गौस मोहम्मद का मकबरा भी कहाँ पर है? हमारा ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा भी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी ग्वालियर में ही मौजूद है। प्रश्न है कि प्रदेश में छतरी बाग कहाँ पर है भैया जी, बताइएगा। तो आज की जो क्लास है ना, ये वाली की जो क्लास है भाग 8, ये इसमें भाई 17 प्रश्न करना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। तो छतरी बाग कहाँ पर है? छतरी बाग है हमारा इंदौर में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है, तो आप याद रखें बांधवगढ़ किले के शिलालेख जो है संस्कृत भाषा में है। प्रश्न है कि मांडू में रेवा कुंड स्मारक बाज बहादुर और किसके बीच रोमांस के साथ जुड़ा हुआ है, तो भाई बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय कथाओं से जुड़ा हुआ है रेवा कुंड। और रेवा कुंड कहाँ है? रेवा कुंड है हमारा मांडू में। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल बाग पैलेस का निर्माण किस शासक ने शुरू करवाया था, तो भैया जी लाल बाग पैलेस का जो निर्माण है ना, यह तुकोजी राव द्वितीय ने करवाया। किसने? तुकोजी राव द्वितीय ने लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया। प्रश्न बनता है कि अहमदपुर रॉक शेल्टर क्या है? अहमदपुर रॉक शेल्टर किस जिले में स्थित है, तो अहमदपुर रॉक शेल्टर जो है यह मौजूद है भाई विदिशा में।
कहाँ पर है? ये विदिशा में मौजूद है। प्रश्न है कि शौकत महल कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखें। काफ़ी कम लोग इस प्रश्न को भी सही बता पाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। नहीं है तो आप कमेंट करो, अभी आपको सच में पता है। तो इसका सही जवाब है कि शौकत महल स्थित है भाई हमारा कहाँ पर? भोपाल में स्थित है शौकत महल। प्रश्न है कि सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से किससे निर्मित एक छोटी सी संरचना था? तो भाई सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से ईंटों से निर्मित एक छोटी संरचना था। नेक्स्ट प्रश्न है, मांडू में स्थित नीलकंठ मंदिर के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, अकबर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया? बताओ, सांची के स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया? तो इसका सही जवाब है कि सांची के स्तूप का निर्माण करवाया भाई, बहुत बढ़िया, तो ये करवाया आपका अशोक ने। प्रश्न है कि अमरकंटक कौन से जिले में स्थित है? ये तो आसान से प्रश्न है, हम हर किसी को पता होगा। तो अमरकंटक हमारा मौजूद है भाई अनूपपुर में। प्रश्न है कि रेवा कुंड कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा कि ये जो रेवा कुंड है ना भैया जी, रेवा कुंड हमारा मांडू में ही स्थित है। अभी जस्ट ऊपर भी हमने यही प्रश्न देखा था। प्रश्न है कि जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला कौन सा है? तो हमेशा याद रखें, जबलपुर में स्थित महत्वपूर्ण किला है आपका मदन महल किला। कभी कभी पूछ लिया जाता है मदन महल कहाँ पर है, तो मदन महल है हमारा कहाँ पर भाई? जबलपुर में। तो आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रश्नों के लिए बने रहें तेज एजुकेशन के साथ, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो करना ना भूलें।